ना मेरे को भक्ति नहीं आती पॉलिटिक्स में। कहा जाता है कि पहले आपको मेरा सवाल पूरे देना होगा, आपके सवाल मैं पूरे लूंगी। नहीं, ये आपको कहने की बात है, न्याय अधूरा रह गया। आप पहले इंडियन जुडिशियल सिस्टम को समझे और इंडियन सिस्टम को समझे। यहाँ पे दलित आदिवासी के लिए, मुसलमान के लिए न्याय इतना आसान नहीं है। तो न्याय मतलब इनको हमें जस्टिस देना ही नहीं है, इन्हें हमें उलझा के रखना है, इन्हें हमें सलाखों के पीछे रखना है। तो आप ये बात कहें मेरे लिए तो विक्ट्री है कि मैं लड़ी, मेरे लिए विक्ट्री है कि उस दौर में जहाँ पे यूनिवर्सिटीज में आरएसएस का गढ़ है, वहाँ पे डॉक्टर रितु ने नीली क्रांति लाई। वहाँ पे जहाँ पे सब भगवा किया है, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज के अंदर शाखाएं लग रही हैं, वहाँ पे डॉक्टर रितु ने शाखा के सामने अपना धरना लगाया और इस तरीके से डंके की चोट पे वो काम किया कि अपना सर और अपने बच्चों को झुकने नहीं दिया। नहीं सुनिए, प्रोफेसर आज अरे तो बिल्कुल, तो आप वो आज भी वो ड्यूटी कर रही है। आप सुनिए, यही देखने वाली बात है कि वो ड्यूटी कर रही है, लेकिन एवरी टाइम वो डर रही है। आप देखो, मुझे जस्टिस हमें वहां से उठाया क्यों गया? डॉक्टर रितु एक दलित की बच्ची का दम देखा था आपने, संविधान का दम देखा था कि डॉक्टर रितु को उठाने के लिए, एक दलित बच्ची को उठाने के लिए बॉर्डर सील, आपने किसान आंदोलन देखा? किसान आंदोलन पे बॉर्डर सील हुए देखे, डॉक्टर रितु के लिए बॉर्डर सील किए गए। वही सिंघू बॉर्डर की वहां से पंजाब से चल के जो लोग आ रहे थे वो प्रोटेस्ट तक ना पहुंचे। डॉक्टर रितु के लिए वहां धारा 144 लगाई गई गलत तरीके से कि यहाँ पे बैठ, आप थे वहां पे दिन रात पत्रकारिता करते। क्यों? ये मेरी जीत है कि आपको इतना डर है सच की आवाज से, डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से, कि आपको गुंडागर्दी करके हमें उठाना पड़ा। और वो प्रोफेसर बिल्कुल वहां पे नौकरी कर रही है, क्योंकि इंडियन जुडिशियल सिस्टम में तारीख पे तारीख मिलती है। मेरी जनवरी में धरना उठाया गया था, जनवरी से लेके मार्च में एक हियरिंग हुई, उसके बाद अब जाके हियरिंग हुई, उसका भी अभी तक लास्ट हियरिंग का ऑर्डर नहीं अपलोड हुआ। अब क्या करोगे ऐसे सिस्टम में? आप लड़ोगे ना, लेकिन डॉक्टर रितु थकी नहीं है ना, हारी है। हार मायने में तब होती है जब आप बैठ जाओ। लेकिन मैं चल रही हूँ, लड़ रही हूँ, समाज को जागरूक कर रही हूँ, देर से ही, लेकिन वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगी। अभी आने वाले टाइम पे हमने अर्ली हियरिंग के लिए डाला है, देखो सुनवाई कब होती है। मैं जब तक वो जेल के अंदर सलाखों के पीछे नहीं जाएगी, मेरे समाज देख रहा है, मैं तब तक चुपचाप बैठूंगी नहीं। मैं एटलीस्ट हिम्मत करके मैंने एफआईआर जमा करवाई, एफआईआर करी, एफआईआर के बाद चार्जशीट जमा हुई। ये सिस्टम तो आपको देखने की जरूरत है ना। बहुत आसान है ना माइक लेके भाषण देना, बड़ा आसान है समाज को ठग के रिप्रेजेंटेशन लेके रिजर्वेशन के सहारे कुर्सी पे बैठना, वहां पे नेता बन के बैठना। मेरे को भक्ति नहीं आती पॉलिटिक्स में। कहा जाता है कि पहले आपको मेरा सवाल पूरे देना होगा, आपके सवाल मैं पूरे लूंगी। पॉलिटिक्स में मैं भक्ति नहीं करती हूँ। आप वहां पे जाके मेरे नेता बन के बैठे हो समाज के, और आपकी बच्ची के साथ ये हो रहा है। एटलीस्ट मैंने करके दिखाया ना कि तुम नेताओं की वजह से वो आज भी कुर्सी पे है, और हम जैसे पढ़े लिखे युवा जिनको कुर्सी के ऊपर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए सिस्टम पे, वो बाहर है। लेकिन हम सिस्टम से डरे नहीं, हम उनकी लाठी से डरे नहीं। क्या वो कारण है कि मतलब कि आप लोग न्याय, मतलब कि कानून का आप लोग इतना वफादार, आप लोग सेवक हो, और कानून अभी हमारे साथ में डॉक्टर रितु जी हैं और बन चुकी हैं, जो कि दिल्ली से चल करके आज संत कबीर साहब जी के संगोष्ठी में आई हुई है तिरकस के लिए। क्या लग रहा है कि समाज परिवर्तन कर रहा है? समाज किस तरीके से? बिल्कुल करेगा। आपने क्या सुना इतनी देर से? कर रहा है और करेगा भी। देखो अभी आपने मन से सुना ना, कितनी खूबसूरत बात किसी वक्ता ने कही कि आप जब दूध होता है ना, कितना भी प्योर हो, लेकिन अगर उसको मट्ठा या कुछ खटास छू जाए ना, तो वो फटता है। अब वो फटने का टाइम आ गया। नहीं, वो कब पड़ेगा? एक सेकंड, आप मुझे बोलता देख रहे हैं? मेरे जैसे कितनी बच्चियां, ये जो बच्चे आने वाले भविष्य, ये विस्फोटक हैं। ये अब आपको लग रहा है कितनी खूबसूरत बातें आज मंच पर सुनी है हमने, आज देख रहे हैं इस दौर में जहाँ पे कहते हैं तलवार और उसका दौर है, ये त्रिशूल का, कि जहाँ पे आपको सांस लेने की भी इजाजत नहीं, जहाँ पे आपको कुछ भी कभी भी। लेकिन हम जैसे लोग कायम दायम हैं और हमेशा वॉइस अपनी उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, डर नहीं रहे, बच्चों को जागरूक कर रहे हैं हम लोग। तभी इस तरीके के प्रोग्राम्स, इस तरीके के मंच, इस तरीके की लोगों को सभाओं में ज़रूर जाना चाहिए, जहाँ पे समाज एक दूसरे को देखता। मेरे को ये बच्ची देखेगी, मैं किसी और को देखूंगी, नमस्ते, ठीक है, जय भीम बोलो, जय भीम, जय भीम। तो हम एक दूसरे को देखेंगे ना, तो हमारे अंदर वो आग आएगी और हमें पता चलेगा। ऐसी डिस्कशन से पता चलता है कि कहाँ कहाँ ठगी हुई है हमारे साथ। तो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट दैट कि हमारी जो अंदर से वेकनिंग है ना, जैसे तथागत को हुई थी वो वेकनिंग, कबीरदास जी को हुई, बाबा साहेब को हुई, बाबा साहेब के बाद उनकी आने वाली पीढ़ी, बाबा साहेब को जब कांशीराम जी को हुई, ऐसे ऐसे कारवा जब पढ़ता जाएगा, लोगों को समझ में आती जाएगी। इट विल टेक नो सेकंड रिवाइव करने के लिए, और हम रिवाइव हो रहे हैं, तभी तो हम बोल रहे हैं ना। प्रोफेसर रितु, यानी आप लगभग 300 से ज्यादा दिन आप धरने पे बैठी रही, कहीं ना कहीं वो
जो न्याय है वो अधूरा रह गया। तो आप किस मतलब नहीं न्याय नहीं की बात नहीं कर नहीं, रहे ये हैं? आपको कहने की बात है न्याय अधूरा रह गया। आप पहले इंडियन जुडिशियल सिस्टम को समझे और इंडियन सिस्टम को समझे। यहाँ पे दलित आदिवासी के लिए, मुसलमान के लिए न्याय इतना आसान नहीं है। तो न्याय मतलब इनको हमें जस्टिस देना ही नहीं है, इन्हें हमें उलझा के रखना है, इन्हें हमें सलाखों के पीछे रखना है। तो आप ये बात कहें, मेरे लिए तो विक्ट्री है कि मैं लड़ी। मेरे लिए विक्ट्री है कि उस दौर में जहाँ पे यूनिवर्सिटीज में आरएसएस का गढ़ है, वहाँ पे डॉक्टर रितु ने नीली क्रांति लाई। वहाँ पे जहाँ पे सब भगवा किया है, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज के अंदर शाखाएं लग रही हैं, वहाँ पे डॉक्टर रितु ने शाखा के सामने अपना धरना लगाया और इस तरीके से डंके की चोट पे वो काम किया कि अपना सर और अपने बच्चों को झुकने नहीं दिया। लड़ाई लड़ रही नहीं सुनिए, वो प्रोफेसर आज अरे भी तो वो बिल्कुल, ड्यूटी पे तो हैं। वो आज भी वो ड्यूटी कर रही है। आप सुनिए, यही देखने वाली बात है कि वो ड्यूटी कर रही है लेकिन एवरी टाइम वो डर रही है। आप देखो, मुझे जस्टिस हमें वहां से उठाया क्यों गया? डॉक्टर रितु एक दलित की बच्ची का दम देखा था आपने? संविधान का दम देखा था कि डॉक्टर रितु को उठाने के लिए, एक दलित बच्ची को उठाने के लिए बॉर्डर सील, आपने किसान आंदोलन देखा? किसान आंदोलन पे बॉर्डर सील हुए देखे। डॉक्टर रितु के लिए बॉर्डर सील किए गए, वही सिंगू बॉर्डर की, वहां से पंजाब से चल के जो लोग आ रहे थे वो प्रोटेस्ट तक ना पहुंचे। डॉक्टर रितु के लिए वहां धारा 144 लगाई गई गलत तरीके से कि यहाँ पे बैठ, आप थे वहां पे दिन रात पत्रकारिता करते। क्यों? ये मेरी जीत है कि आपको इतना डर है सच की आवाज से, डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से, कि आपको गुंडागर्दी करके हमें उठाना पड़ा। और वो प्रोफेसर बिल्कुल वहां पे नौकरी कर रही है क्योंकि इंडियन जुडिशियल सिस्टम में तारीख पे तारीख मिलती है। मेरी जनवरी में धरना उठाया गया था, जनवरी से लेके मार्च में एक हियरिंग हुई, उसके बाद अब जाके हियरिंग हुई, उसका भी अभी तक लास्ट हियरिंग का ऑर्डर नहीं अपलोड हुआ। अब क्या करोगे ऐसे सिस्टम में? आप लड़ोगे ना, लेकिन डॉक्टर रितु थकी नहीं है ना, हारी है। हार मायने में तब होती है जब आप बैठ जाओ। लेकिन मैं चल रही हूँ, लड़ रही हूँ, समाज को जागरूक कर रही हूँ, देर सही लेकिन वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगी। अभी आने वाले टाइम पे हमने अर्ली हियरिंग के लिए डाला है, देखो सुनवाई कब होती है। मैं जब तक वो जेल के अंदर सलाखों के पीछे नहीं जाएगी, मेरे समाज देख रहा है, मैं तब तक चुपचाप बैठूंगी नहीं। मैं एटलीस्ट हिम्मत करके मैंने एफआईआर जमा करवाई, एफआईआर करी, एफआईआर के बाद चार्जशीट जमा हुई। ये सिस्टम तो आपको देखने की जरूरत है ना। बहुत आसान है ना माइक लेके भाषण देना, बड़ा आसान है समाज को ठग के रिप्रेजेंटेशन लेके रिजर्वेशन के सहारे कुर्सी पे बैठना, वहां पे नेता बन के बैठना। मेरे को भक्ति नहीं आती पॉलिटिक्स में। कहा जाता है कि आप पहले आपको मेरा सवाल पूरे देना होगा, आपके सवाल मैं पूरे लूंगी। पॉलिटिक्स में मैं भक्ति नहीं करती हूँ। आप वहां पे जाके मेरे नेता बन के बैठे हो समाज के, और आपकी बच्ची के साथ ये हो रहा है। एटलीस्ट मैंने करके दिखाया ना कि तुम नेताओं की वजह से वो आज भी कुर्सी पे है, और हम जैसे पढ़े लिखे युवा जिनको कुर्सी के ऊपर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए सिस्टम पे, वो बाहर है। लेकिन हम सिस्टम से डरे नहीं, हम उनकी लाठी से डरे नहीं। क्या वो कारण है कि मतलब कि आप लोग न्याय, मतलब कि कानून का आप लोग इतना वफादार, आप लोग सेवक हो और कानून आपके खिलाफ है? कानून खिलाफ नहीं है, संविधान और कानून बिल्कुल सही। कानून के जिनके हाथों में है वो लोग हमारे खिलाफ है, कानून गलत लोगों के हाथों में। अगर इस तरीके के लोग जागरूक होते रहेंगे, कड़ी से कड़ी मिलती जाएगी। मेरे से कोई सीखेगा, कोई उससे सीखेगा, मैं किसी से सीखूंगी। जब ये एकता आपस में बनती जाएगी, आप सोचो ना, अभी मंच से आपने ये भी खूबसूरत बात सुनी, 400 पार का नारा देते थे, है ना। संविधान को 75 साल हो गए, अब इस 26 नवंबर को 75 साल हो जाएंगे। औकात नहीं थी 400 भी टच कर सके। तो यही ताकत है, हमें जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने बांटने की कोशिश करी, हम नहीं बटेंगे। हमें तोड़ के भी, अगर हमारे ना सिखिज्म में एक कहावत है ना, पुर्जा पुर्जा कट मरे कबू न छाटे खेत, कि अगर आखिरी सांस भी बचेगा ना, मैं तब तक भी लड़ूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं जंग का मैदान। मुझे तो लड़ना है, मैं तो अम्बेडकर के वंशज हूँ, तो मुझे उनकी लेगेसी को आगे लेके जाना है। एक सविता रॉय को तो मैंने हिम्मत करके सामने लाया। पता नहीं ऐसे गुंडे मवाली कितने पड़े होंगे जिन्होंने हमारे कितने प्रतिभाशाली लोगों, कहीं ना कहीं सत्य की तो जरूरत होती है ना, आप लोग सत्य में हो ही नहीं। तो अब मैं डॉक्टर रितु चुनाव लड़ी ना, इसलिए लड़ी ना कि जीतेंगे। मान्यवर साहब ने कहा पहला चुनाव हारने के लिए, तो भगवा झंडा जहाँ ले रहा जा रहा था, यहाँ जिस गढ़ में आप हो, उस गढ़ के मुखिया कहता है कि मार बटोगे तो काटे जाओ, बटोगे तो काटे। एग्जैक्टली, बट काट दिया। आए ना यहाँ पे, आए हैं बांटने, हम बांट रहे हैं एक्चुअली में। कैसे? गंदे लोगों से, झूठे लोगों से अपने लोगों को हटा रहे हैं कि मत करो अंधकार की तरफ, मतलब विवेक का इस्तेमाल करके, बुद्धि का इस्तेमाल करके सही राह पे, संविधान की राह पे, अपने सही रास्ते पे चलो। और रही बात कि भगवा लहराया जा रहा है, बिल्कुल लहराया जा रहा है। उसी विश्वविद्यालय में जहाँ भगवा लहराया जा रहा था, उसके ऊपर हमने नीला लहराया। नीले के ऊपर हमने सबको करके दिखा दिया। हमने संविधान का, जहाँ पे एक धर्म का झंडा उन्होंने लहराया था, हमने उसके ऊपर भारत का झंडा लहराया। आपने देखा तिरंगा झंडा उसके ऊपर। ये आप सब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो ये ताकत हम में है, हम चलते जाएंगे, रुकेंगे नहीं, और ये कारवां आगे बढ़ता भविष्य में हम अगर देखा जाए तो डॉक्टर रितु की बात करें तो वो क्या करने वाली है आगे, या पॉलिटिशियन
या मतलब कि कहीं समाज सेवी बन के रह जाएंगे? मैं समाज सेवी हूँ, वो तो मेरा धर्म है, मैं हमेशा वैसी ही रहूंगी। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल जो एंगल है, आपको अगर आप बार बार कहते हैं कि समाज वहीं रह गया, समाज की वो नहीं हो रही, आपको पावर चाहिए, तो पॉलिटिकल पावर के बिना तो कुछ है ही नहीं ना। तो आपको राजपाट सत्ता हासिल करनी है, और अगर आपके पास वो नहीं है सत्ता, तो फिर कुछ नहीं है, सब दले मिले। चलिए, तो हमारे साथ में थी डॉक्टर प्रोफेसर रितु जी, जो कि दिल्ली जो 300 से